तो हमने घुरिद के इन्वेजन पढ़े, उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत की तरफ गए जिसके अंदर हमने मामलुक डायनेस्टी को कवर किया, जिसके अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, इल्तुतमिश को पढ़ा, फिर हमने देखा रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान के बारे में, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर हमारे बल्ब बनाते हैं। उसके बाद हमने कल खलजी डायनेस्टी किया था, जिसके अंदर जलालुद्दीन फिरोज खलजी वाज द फाउंडर। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी किया था, ठीक है। फिर हमने देखा था व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म से देयर आर चांसेस कि ये क्वेश्चन बन जाता है हर बार, ठीक है। Then we have done this part, that is the Ikta system. ठीक है। Now today we will do the Tughlaqs. तो तुगलक को शुरू करेंगे। हाँ, हमने एक मार्को पोलो के बारे में भी एक पार्ट कवर किया था, ठीक है। तो लेट्स डू द तुगलक्स। सबसे पहले एक ब्रीफ टाइमलाइन बना लेते हैं अबाउट द तुगलक्स। ओके, तो लगभग 1320 हमारा पीरियड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ दिस तुगलक्स। इट वाज स्टार्टेड बाय घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक अप टू रफली 1325, 5 साल इनका राज्य रहता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद बिन तुगलक दिखते हैं, जहां से अभी तक इस पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, दीज आर द टू रूलर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है इन द दिल्ली सल्तनत, एंड देयर इज चांसेस कि बलबन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ फेवरेट पार्ट रहते हैं, अगर आप यूपीएससी में देखोगे लाइक बुद्धिज्म है, वहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। विजयनगर है, विजयनगर से भी काफी आते हैं। बट अगर हम सीयूटी में देखें, सीयूटी में एक पैटर्न थोड़ा अलग है, इसमें मेडिकल से भी क्वेश्चन आते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं लगभग, मेडिकल, मॉडर्न और एंशियंट से। तो ये नहीं है, आप उसमें देखोगे ना यूपीएससी में क्या हो रहा है, देयर आर लाइक नेशनल मूवमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। एंशियंट मेडिवल से जितने आते हैं मोस्टली टफ आते हैं, बट CUT इज लाइक वेरी इजी एग्जाम एज कम्पेयर टू दैट। सो इन दोनों को कंबाइन मत करना, क्योंकि कुछ बच्चे आई नो कि दे आर डूइंग द यूपीएससी वाले नोट्स एंड पीवाईक्यूज, तो they are like very deeply asked questions from the direct sources like Upinder Singh। तो इट्स बेटर कि जो हम यहाँ कर रहे हैं उस पर ज्यादा हम फोकस रखें, ठीक है। देन अप टू 1351 देन वी हैव फिरोज शाह तुगलक। तो एक ये याद कर लेना, कुछ दो पॉइंट लिख देता हूँ। लगभग 1000 के पास हमारा कौन आता है, वी हैव गजनी। 1200 के आसपास गाजी। देन 1400, सॉरी गाजी कह रहा हूँ, गोरी। 1400 वी हैव तैमूर, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक अप टू 1388, एंड फिर हमें कौन दिखता है, वी हैव तैमूर दिखता है। तैमूर इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस, ही वाज अ फॉरेन इन्वेडर, ठीक है। ये आता है हमारे 1398 टू बी प्रिसाइज, 1414, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक में मैप सा बना लेते थोड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हमें फ्रेगमेंटेशन दिखता है अराउंड 1340। देयर इज सम फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन में हमें दो डायनेस्टी मेन दिखती है साउथ में, दैट इज फर्स्ट इज बहामनी किंगडम एंड द सेकंड वन इज द विजयनगर। बहामनी, बहामनी किंगडम एंड विजयनगर किंगडम, दोनों एम्पायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट हमें एक पीरियड इनका याद रखना है, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू दिस पार्ट, हम सबसे पहले जो फॉरेन से बंदे आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हमने मार्को पोलो के बारे में पढ़ा था, इस क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द इब्न बतूता। ही केम टू इंडिया अराउंड 1334 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। गॉट इट, लास्ट ईयर का यही क्वेश्चन था। एंड ही रोट अ बुक दैट इज किताब ए रिहाला, ठीक है। दिस वाज द बुक ऑफ द इब्न बतूता। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द काइंड ऑफ, एक तरीके जैसे हम ट्रैवल लॉग्स दिखते हैं ना, सफरनामा बोलते हैं, ठीक है। इट इज द सफरनामा, ठीक है। तो ये जो बुक होती है मोस्टली अरेबिक में होती है, वो बताता है कि यहाँ पे इन द इंडिया देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ दिस हाईवे रोबरी,
ठीक है, कोई बाहर से आता है उसको ऐसे रोबरी उसका रोब कर लिया जाता है, ठीक है, कारवांस पे अटैक हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइम पे इंडिया के काफी जगह से ट्रेड हो रहे थे, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है अबाउट द इंडिया, किस तरीके से इंडिया में कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द स्टेट्स। इट वाज मोस्टली डन बाय द पोस्टल सिस्टम, ठीक है। तो दो टाइप की पोस्टल सिस्टम होते थे। पहला होता था हमारा उलुक। उलुक उलुक क्या होता था, घोड़े की तरह, घोड़े से भेजना, ठीक है, कोई भी कागज है घोड़े के थ्रू जहां भी भेजना है वहां भेज देना। दूसरा होता था दवा, ठीक है, दवा इज फूड, सॉरी, ठीक है। तो फूड फूड से जाते थे आदमी, एंड दिस इज लाइक मोर फास्टर देन दिस। एंड उसने बताया इंडिया में क्या क्या अवेलेबल है। इंडिया में टेक्सटाइल होता है, कॉटन होता है, इंडिया इज हब ऑफ सिल्क, प्रीमियम क्लोथ लाइक मुस्लिन, ठीक है, एंड एक सातिन होता है। तो देवर ही एक्सप्लेन कि इंडिया में ये सब चीजें मिलती है, ठीक है। बेंगलोर को जाता है, बेंगलोर की तरफ जब इवन बतूता जाते हैं, ही विल टेल कि बेंगलोर में उन्हें स्पाइसेस मिलती है, स्पाइसेस। और ये स्पाइसेस कहाँ से आती है, पर्शिया से आती है। तो पर्शिया के साथ भी इनके कॉन्टेक्ट है इंडिया के, ठीक है। बंगाल में वो कहते हैं चावल की खेती होती है, और राइस काफी सस्ता भी मिलता है वहां पे, ठीक है। दिल्ली के बारे में बताता है कि दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी विद अ बिग पॉपुलेशन, ठीक है। ही ऑल्सो मेंशन अनदर सिटी दैट इज दौलताबाद, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं हाँ कि इंडिया में बाजार का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है कि वहां पे मोस्टली किस टाइप की ट्रांजेक्शन होती है, सोशो कल्चरल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। सोशल कल्चर ट्रांजैक्शंस हमें कहाँ बाजार में होती दिखती है, ठीक है। तो इब्न बतूता के बारे में कुछ यही बातें थी। आई गेस पिछली बार तो काफी इजी क्वेश्चन था, बट वी शुड हैव एवरी पॉइंट, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इब्न बतूता की इसको जैसे किताब का नाम दे देंगे, हाईवे रोबरी का दे देंगे, एंड टेक्सटाइल के बारे में कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट बनेंगे, इनमें से पूछेंगे कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें वो सिल्क की जगह दे देंगे जूट, ठीक है। बट एट द टाइम वी डोंट हैव दिस जूट, ठीक है। और जो इब्न बतूता होते हैं वो जूट को मेंशन भी नहीं करते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जो उनकी किताब में हमें देखने को मिलता है, उनके सफरनामे में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ कम टू द डायनेस्टी दैट इज द तुगलक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें घियासुद्दीन तुगलक के बारे में, इनका पीरियड रफली 321 से शुरू होता है ना, इसको लेट 321 से होता है, 321 से 325, 1325, ठीक है। तो जो इसका असली नाम था, इस ओरिजिनल नेम बस गाजी मलिक, और वो शुरू में पंजाब की एक दिपलापुर नाम की जगह है वहां का गवर्नर होता था, ठीक है। तो जो इसका फादर है, हिज फादर इज दिस तुर्क, और जो इसकी मदर थी शी वाज अ जाट, ठीक है। सो वहां से हमारे जो गयासुद्दीन तुगलक है इस क्लैन से बिलोंग करते हैं। एंड आफ्टर दिस जो उसके फादर है, वो जो हमने हमने देख लिया कि वो तुर्किश थे। एंड हाँ, जो ही विल किल द खुसरो खान, ठीक है। खुसरो खान इज द गवर्नर एट दैट टाइम, ही विल किल हिम एंड ही विल बिकम द सुल्तान, ठीक है। तो खुसरो खान को मार के ही विल बिकम द सुल्तान, एंड एक टाइटल लेते हैं दैट इज द घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, लेट्स कम टू दैट पार्ट। घियासुद्दीन तुगलक, पहला पॉइंट हमने देखा है, हिज नेम वाज गाजी मलिक। तुर्क एंड जाट killed खुसरो खान, assumed the title of घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। आफ्टर दिस ही, उनके बारे में एक बात बोली जाती है, ही अनकरेज्ड द एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर पे काफी इनका फोकस रहता था। ही वाज मेंट टू बी, क्योंकि इसके टाइम पे इससे पहले कौन था, इससे पहले दो रूल में जो मेजर हमारे थे दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने मार्केट रिफॉर्म किए थे, एंड थ्रू द मार्केट रिफॉर्म उन्होंने प्राइस को कंट्रोल किया था, जिसकी वजह से मार्केट में हमें काफी
रिफॉर्मेटिव एक्शन दिखते हैं, ठीक है। सो ही वांट टू कंटिन्यू सम काइंड ऑफ दैट थिंग, and so he was focusing more on agriculture to get the surplus out of it than to store it and export it, ठीक है। सेम अबाउट दिस गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, हमने देखा था कि अलाउद्दीन के टाइम पे उल खान होते थे, ठीक है। या फिर उल खान का एक नाम था जोना खान में बोलते थे, जोना खान या फिर उल्ग खान। तो जो हमारे घियासुद्दीन तुगलक होते हैं, ही विल, ये हमारे कहाँ होते हैं, ही विल नाउ एट द वरंगल, ठीक है। तो वरंगल में होते हैं हमारे जोना खान। तो जो घियासुद्दीन तुगलक होते हैं, व्हाट ही विल डू, he will send this जोना खान, ठीक है। जोना खान इज नोन लाइक कि वो हमेशा से ही अलाउद्दीन खिलजी का वफादार था। जब गियासुद्दीन तुगलक आए, ही विल बिकम द दिस काइंड ऑफ वफादार ऑफ दिस गियासुद्दीन तुगलक, और ही वाज वेरी ग्रेट मिलिट्री कमांडर एज वेल। तो वो जाते हैं एंड ही विल बिसीज द फोर्ट ऑफ वरांगल, ठीक है। टेरिटोरियल भी काफी एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो बाद में जो ये होता है इनका सेकंड, जो हमें देखने को मिलता है जाज नगर में, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ को भी ही विल प्लंडर, ठीक है। हम जोना खान की बात कर रहे हैं, उलग खान की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे गयासुद्दीन तुगलक तुगलक होते हैं, वो बिहार के पार्ट में भी थोड़ा कैप्चर करते हैं। और इसमें जो राजा होते हैं तिरहुट के, तिरहुट इज इन बिहार, तो उनके राजा को भी हरा देते हैं, ठीक है। एंड ही विल बिल्ड द सिटी, इससे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। ही विल बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बट उसके अलावा भी वी विल डू एवरी पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्सनल, ठीक है। इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज द मोहम्मद बिन तुगलक। हियर वी हैव एमबीटी। इसमें ना, जब ये हम दो राजा और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इनकी टर्म देखेंगे। टर्म में इसलिए अभी नहीं करा रहा हूँ ताकि हम उनको एक साथ कर लें। जैसे दीवाने विजारत है, दीवाने अरीस है, दीवाने रिसालत है, उसके बाद अमील है, काजी कौन है, हजमदार कौन है, कोतवाल कौन है, कानूको कौन है, पटवारी कौन है, अमीन कौन है, शिकदार कौन है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम टर्म्स को अलग अलग करेंगे ताकि इसमें दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू, ठीक है। सो आई एम डूइंग दैट पार्ट सेपरेटली, ताकि वहां से यू जस्ट नीड टू रिवाइज दैट थिंग एंड वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा हो जाए, ठीक है। बिकॉज इन बिटवीन दैट वी क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंफ्यूजन अमंग यू, ठीक है। तो लेट्स डू द मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसलिए हम टर्मिनोलॉजीज अलग से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग। कौन होते हैं, हम ऊपर कौन एक्सपेंड कर रहा है, दिस पर्सन। तो ही विल बिकम द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इट वाज काइंड ऑफ सस्पेंसिव थिंग। जो जोना खान होते हैं हमारे, वो ही हमारे आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं, ठीक है। इनिशियली ही वाज गवर्नर, या फिर उनको जोना खान या फिर उल खान बोलते थे, ठीक है। सो दिस वाज द मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लगभग 1351 रूल्ड। देन उनके बारे में एक दो पॉइंट और हम करेंगे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज, ड्यूरिंग हिज टाइम ही इंक्रीज द लैंड रिवेन्यू इन द रीजन ऑफ द दोआब, ठीक है। गंगा यमुना का जितना भी रीजन है, वहां पे उन्होंने रिवेन्यू बढ़ा दिया, ठीक है। तो उनके टाइम में काफी ऐसी हमें पॉलिसीज दिखती हैं दैट आर नॉट फेवरेबल टू द the conditions at that time, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, he will firstly increase the land revenue in the दोआब रीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, काफी लोगों ने कहा कि तुम ऐसे कैसे बढ़ा रहे हो इतना ये रिबेलियन पार्ट। इसके इससे पीछे जितने भी राजा थे, दे वर डूइंग गुड इन एग्रीकल्चर, ज्यादा टैक्स नहीं लेते थे, दे वर डूइंग रीजनेबल, ठीक है। अगर इसने अभी टैक्स बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, दे विल डू द रिबेलियंस, ठीक है। क्योंकि रेबेलियंस भी ये नहीं कि हमेशा रेबेलियन कर रहे हैं। शुरू शुरू में द पीजेंट्स वर लाइक, वो पैसा दे सकते थे उतना, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, जो रिबेलियंस हुए, ये किस टाइम हुए, जब वहां सूखा पड़ने लग गया, ठीक है। या फिर स्केरसिटी हो गई थी पानी की या फिर किसी भी चीज की, ठीक है।
तो इस टाइम पे काफी रिबेलियंस हमें दिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, क्योंकि ही विल नॉट चेंज द लैंड रेवेन्यू। ठीक है। सेकंड जो हमें पॉइंट दिखता है अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक, दैट इज उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। ठीक है। इनिशियल कैपिटल वाज दिल्ली। ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का एक और नाम है, दैट इज देवगिरी। ठीक है। अराउंड इसका ईयर याद रखना, 326 से 327 के बीच। 1327, सॉरी। ठीक है। तो ही विल शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। वो करता है इसीलिए और अच्छे से साउथ इंडिया को भी थोड़ा कंट्रोल कर सके, दैट इज अनदर थिंग। बट ये एक तरीके की जो की कोशिश है वो फेल हो जाती है। ठीक है। सो इट फेल्ड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे थे इन द दौलताबाद, क्योंकि दिल्ली इज द मेन सेंटर। इबन बतूता भी क्या कहता है, दिल्ली इज अ वेरी बिग सिटी विद अ बिग पॉपुलेशन। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हमें इश्यूज हमें काफी दिखे। ठीक है। उसके बाद सेकंड इशू हमें दिखा, मंगोल के इन्वेजन हो रहे थे। ठीक है। दौलताबाद में तो बैठे, बस दिल्ली पे हम ऊपर ही मंगोल खड़े हैं। ठीक है। तो मंगोल इन्वेजन का भी जो खतरा था, उनके जो एक्सकर्शन थे उसी वजह से। ठीक है। उसके बाद जो लोगों की डिमांड थी वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। दैट आर द मेन रीजंस कि ये फेल हुआ। ठीक है। तो बाद में फिर दोबारा शिफ्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं, सब लोगों को कहता है चलो भाई दिल्ली से यहाँ से निकलते हैं। दैट इज अनदर स्टोरी। सतीश चंद्रा में काफी प्यारी दे रखी है। ठीक है। यू कैन जस्ट रीड दैट थिंग एंड इट विल बी लाइक वेरी इजी टू लर्न। ठीक है। बस कुछ पॉइंट्स है वो याद रखने हैं हमें। लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था, दिल्ली टू दौलताबाद। एंड थर्ड इज हिज खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन एक्सपीडिशन। ठीक है। खुरासन एक्सपीडिशन में क्या होता है, विच वाज आल्सो इट वाज आल्सो अ फेलियर। ठीक है। हम उसके फेलियर ही देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में फेलियर ही से क्वेश्चन आता है। तो एक सबसे पहले इसका ईयर याद रखना, 1327 से 1328। ठीक है। दिस वाज द पीरियड ऑफ दिस खुरासन एक्सपीडिशन। तो इसने क्या किया, एक काफी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को रेस किया, उनको एक साल के लिए पे किया, और बाद में फिर डिस्बैंड कर दिया ये आइडिया को। ठीक है। तो इतना पैसा उसने पहले ही आर्मी पे इतना लगा दिया था, एंड ही डिडंट परस्यू दिस एक्सपीडिशन। ठीक है। खुरासन पे ही डिडंट गो फॉर दिस एक्सपीडिशन। ठीक है। तो जो इतनी बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो इसने क्रिएट की, लास्ट स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, इससे काफी प्रेशर बढ़ा उनकी ट्रेजरी पे। उसके बाद यहां तक नहीं बात होती, उसके बाद वो करते हैं, ही विल इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। 1329 से 1330। ठीक है। ये भी क्यों किया, इसका रीजन है खुरासन एक्सपीडिशन। इतनी बड़ी आर्मी बनाएंगे, सबको चांदी दे दिया। ठीक है। चांदी की हो गई कमी। ठीक है। सो देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। ठीक है। जिसकी वजह से उन्होंने टोकन करेंसी, जैसे आज के टाइम में हो रहा है ना, हम क्या, हमारे पास टोकन करेंसी है ना एक तरीके से। ठीक है। हमारे पास एक नोट है, नोट की वैल्यू 1000 नहीं है ना, या फिर 500 नहीं है एक नोट की वैल्यू। ठीक है। इट वाज जस्ट कि वो हमारी सरकार ने हमें दे रखे हैं, अब वो आरबीआई ने इशू करवा रखे, दैट्स व्हाई वी आर रिस्पेक्टिंग द मनी बिकॉज। ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना, एक तरीके से दीज आर द टोकन मनी। उस कागज की इतनी वैल्यू नहीं है जिस पेपर की। ठीक है। बट अगर उतना ही हमारे पास सोना हो, तो सोने की वही वैल्यू रहती है। ठीक है। तो सिल्वर की जो वैल्यू थी, उसकी वो शॉर्टेज होगी, सबके पास नहीं है सिल्वर, तो वो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। हालांकि एम्बेसडर था वो राजा, उसको पता था कि मुझे ये करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता था उसको करना। उसको पता था कि अगर मैं रिवेन्यू बढ़ाऊंगा, तो रिवेन्यू बढ़ाने से मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो उसको लगा फिर देवगिरी चला जाता हूँ कि मैं साउथ को अच्छे से कंट्रोल कर लूंगा, बट वो भी नहीं हो पाता है। उसके बाद खुरासन पे भी सोचता है, बट उससे पहले क्या हो गया, उसकी ये दौलताबाद वाली चीज होगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये खुरासन में जाता है, वहां स्टैंडिंग आर्मी करता है, बट आइडिया उसको ये नहीं जाता है। ठीक है। फिर टोकन करेंसी लेके आता है, क्योंकि सिल्वर शॉर्टेज हो गई है। ही वाज लाइक अ विजनरी, बट ही वाज नॉट एट गुड, ही वाज नॉट गुड एट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की जब भी बात आती है, ही वाज नॉट गुड एट इट। ठीक है। उसके बाद जो टोकन करेंसी होती है, तो इसमें क्या लॉन्च करते हैं, ही विल लॉन्च द ब्रोंज कॉइन। ठीक है। ब्रोंज कॉइन आता है जिसकी वैल्यू कितनी के बराबर होगी, दिस विल वैल्यू इक्वल टू सिल्वर। ठीक है। अब ब्रोंज कॉइन है, उसकी वैल्यू सिल्वर के बराबर कर दी,
तो लोग तो इसको काउंटरफीट कर देंगे ना बहुत आसानी से, नकली बना देंगे। ब्रोंज तो बहुत सस्ता आता है, कहीं भी कहीं से भी आपको आसानी से मिल गया ब्रोंज। ब्रोंज को लिया, उसके ऊपर वही छापा मारा, उसकी वही, जैसे आज नकली नोट बना देते हैं उसी तरीके से नकली सिक्के बना दिए गए, ठीक है। वो सिल्वर के दाम पे बिक रहे हैं, तो इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, तो इट वाज आल्सो अ फेलियर। उसके बाद क्या होता है, ही विल लॉन्च दिस कराचिल कैंपेन। एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक से 1329 से 1330। तो जो हमारा हिमाचल का रीजन है, ये कुल्लू कांगड़ा का, वहां पे ही विल लॉन्च दिस एक्सपेडिशन, ठीक है। तो भाई अब देखो, पहली बात तो ये कुल्लू कांगड़ा हिमाचल में अटैक करने की सोच रहा है, ठीक है, वहां अपनी कैंपेन लॉन्च करने की सोच कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो एंटायर फोर्स थी, लगभग 10,000 के आसपास सोल्जर थे, अच्छे तरीके से आ रही है। पहाड़ों पे जाके तुम प्लेन्स में हो, वहां इतने अच्छे से कैसे लड़ोगे, ठीक है। वो तो वही जैसे होता था कि वहां पे विंटर आ गया था, तो विंटर की वजह से वो लोग तो इजीली फाइट कर पा रहे थे, बट दे आर नॉट एबल टू फाइट दैट थिंग, ठीक है। तो ये सब आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाती है इसकी आर्मी एक तरीके से। तो these are some failed things that was done by the मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो हिंदू किंगडम होता है यहाँ पे, तो उसके खिलाफ होती है, तो दैट वाज लोकल रेजिस्टेंस काफी मिलता है ड्यूरिंग द कराची कैंपेन, एंड इट वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो दीज आर सम फ्यू पॉइंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट अबाउट दिस मोहम्मद बिन तुगलक। मेक श्योर एक भी पॉइंट ना छूटे, एटलीस्ट ये पॉइंट कवर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में हमें टफ, हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि ये बुक भी पढ़ लूंगा, ये बुक भी पढ़ लूंगा, बट इट इज नॉट बेनिफिशियल। अगर तुम एक ही सोर्स को कम से कम 5-6 बार पढ़ रहे हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। क्योंकि जो तुमने पढ़ा है, तुमने इतने अच्छे से रिवाइज कर लिया है कि पेपर में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, देन यू कैन इजीली टैकल इट, ठीक है। तो ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, एक दो बुक ही रखो, उनको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूलर, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 1388, ठीक, 88, ठीक है। अब ये जो हमारे तो जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसको, इसके बाद हमारे फिरोज शाह तुगलक आते हैं, एंड इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वी विल डू दैट पॉइंट ओनली। वी विल स्टार्ट विद द टैक्सेस। तो जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं, वो भी टैक्सेस इंट्रोड्यूस करते हैं, बट ही नो द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, उसके टाइम पे फेल नहीं होते, ठीक है। तो 4 टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पहला होता है खरच, दूसरा होता है खुम्स, तीसरा जजिया, देन जक़ात, ठीक है। 4 टाइप की वो टैक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सबसे पहले खर्च के बारे में पढ़ते हैं। खर्च क्या होता है कि इस टाइम देखो, खर्च हमने पहले पढ़ा था, दैट इज ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड, बस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक खर्च है ऐसा लैंड टैक्स जिसमें आपको 1/10 देना है, किसका, जितना प्रोड्यूस हो रहा है लैंड पे, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है, लोग भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। अगर 10 पैदा हो रहे हैं, सरकार को एक ही देना है। उसके बाद खुम्स, खुम्स था हमारा वॉर बूटी से रिलेटेड, ठीक है। अगर तुम किसी भी युद्ध में कुछ भी जीत रहे हो, या फिर कुछ भी तुमने लूटा है, उसका 1/5 कौन रखता था, इट विल बी, इट विल बी ऑफ स्टेट। उसके बाद जितना भी 4-5 बचा है, दैट विल बी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। सोल्जर्स भी खुश, राजा भी खुश। उसके बाद जजिया, जजिया से अभी इनमें जो इतना कम किया है, कहाँ से पूरा होगा, जजिया से पूरा होगा, ठीक है। तो जजिया क्या होता था, रिलीजियस टैक्स होता था, इट वाज द रिलीजियस टैक्स। किस पे लिया जाता था, नॉन मुस्लिम लोगों पे, मोस्टली हिंदूज पे, बट नॉन मुस्लिम पीपल इसको देते थे, ठीक है, पर्टिकुलरली हिंदूज, ठीक है। दिस वाज जजिया, एंड फाइनली एट द लास्ट वी हैव ज़कात। ज़कात इज द टैक्स ऑन मुस्लिम्स, और कहा जाता था तुम 2.5% जो भी तुमने इनकम ली है, वो किस पे स्पेंड होगी, दैट विल बी स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स,
एक तरीके से अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक टैक्स लिया जाता था 2.5%। ठीक है। सो दीज आर द मेन फोर टैक्सेस दैट वाज प्रपोज्ड और इम्पोज्ड बाय द फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 5 नदी ओ कनाल्स बनाई थी। ही बिल्ट 5 कनाल्स, नहरें। ठीक है, नहरों की बात करते हैं तो जो फर्स्ट कनाल थी उन्होंने कौन सी बनाई? सतलुज टू द घग्गर। ठीक है, पहली कनाल ये बनती है। सेकंड, यमुना वाटर टू हिसार। ठीक है, यमुना वाटर टू हिसार। थर्ड वाज मांडवी एंड सिरमौर हिल्स, यहाँ से पानी कहा? हांसी। ठीक है, दोनों हरियाणा में है, हिसार एंड हांसी। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ थी, घग्गर टू फिरोजाबाद। पांचवी हमारी होती है हाँ, यमुना से फिरोजाबाद, यमुना टू फिरोजाबाद। ठीक है, तो 5 एक तरीके से इसमें देखो, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। पहला बन सकता है कि दिस वन, कौन सी नदियों से पानी लिया गया था? ठीक है, कहाँ पे कैनाल एस्टेब्लिश की थी? या फिर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, किसके टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर कैनाल्स का मेन कंस्ट्रक्शन हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दूसरा बन सकता है किस किस रिवर्स का था? घग्गर, यमुना, सतलुज, मांडवी, अगेन घग्गर एंड यमुना। इस तरीके से बन सकता है। 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से एक नहीं होगी, जैसे गंगा। ठीक है, बट हम गंगा को बड़ी नदी मान के उसको टिक कर देंगे, बट दैट इज नॉट द आंसर। या फिर दूसरा पूछ सकते हैं किस प्लेसेस को कनेक्ट करती थी? मोस्टली द फिरोजाबाद एंड द हांसी हिसार। ठीक है। उसके बाद एक नई सिटी बनाते हैं। ही विल बिल्ड अ न्यू सिटी, दैट इज फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। ठीक है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं, दैट इज दीवान ए खैरात। ठीक है, सेपरेट डिपार्टमेंट खैरात देने के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ ही करूंगा, बट अभी के लिए इसको समझो। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, ही मेड, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन फिरोज शाह कोटला से आता है, एक दीवान से आ सकता है, दीवान के रात से। यहाँ से वेरी लेस चांसेस, बट टेक्स्ट से एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। ठीक है। तो ही मेड इक्ता हेरिडेटरी, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, मोस्टली इसमें क्या करेंगे, सबको इक्ता इक्ता मुगल्स में ज्यादा सुनता है, बट ही मेड दिस हेरिडेटरी, और हमने कल वाली क्लास में भी इक्ता पढ़ा था। ठीक है। और एकता को हेरिडेटरी क्यों बनाते हैं? बिकॉज ही वाज अपीजिंग द नोबल्स। ठीक है, नोबल्स को अपीज करने के लिए ही विल मेड द एकता हेरिडेटरी। ठीक है, तो यहाँ ये हमारी डायनेस्टी हमारी खत्म होती है। उसके बाद हमें देखनी है कुछ टर्म्स। ठीक है, मोस्टली हम टर्म्स ही कवर करेंगे, एंड डिफरेंट ऑफिसर्स एंड उसके बाद फिर कल हम करेंगे इन्वेजन ऑफ तैमूर। हाँ, तो भी तुगलकाबाद किसने बनाया था? आई डोंट नो। तुम गए थे वहाँ किसने बताया था? नहीं, तुम गए थे वहां, तो तुम्हें पता होना चाहिए एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट। गियासुद्दीन ने बनाया था। ठीक है, कहीं जाओ घूम के आओ, उसकी वहां हिस्ट्री लिखी होती है, तो पढ़ा अगर उसको भी। तो नाउ कम टू दिस, दैट इज, हमने पढ़ा तो था ये कि तुगलकाबाद किसने बनाया। Yes, गियासुद्दीन तुगलक। ये लिखा तो है, ही बिल्ट द तुगलकाबाद। ठीक है। तो नाउ कम टू द टर्मिनोलॉजिस। तो टर्मिनोलॉजिस में हम सबसे पहले बात करते हैं
अबाउट डिफरेंट, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव, देखो तीन टाइप की पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे जो एडमिन में आई थी, दूसरी डिपार्टमेंट में, और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत कम बुक्स में है, बल्कि बुक्स में तो मिलता भी नहीं है, बट वी आर डूइंग इट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑफिसर्स। ऑफिसर्स दो लेवल पे पढ़ेंगे, फर्स्टली एट द सेंट्रल लेवल, और इस पार्ट को अच्छे से समझना, ठीक है, काफी टर्म्स आएंगी एंड काफी कंफ्यूजिंग भी होता है ये पार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स पढ़ेंगे, फिर डिपार्टमेंट्स देखेंगे कौन से होते थे इसमें दिल्ली सल्तनत में, ऑफिसर्स कौन से होते थे, सेंट्रल लेवल पे कौन से होते थे, प्रोविंशियल लेवल पे कौन से होते थे। यहाँ तक समझ है ना? ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग। ये क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जो एडमिन से रिलेटेड है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, या फिर जो आपका एक तरीके से प्रशासन होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज दीवान ए विजारत, दीवाने विजारत, ठीक है। तो दिस इज द फाइनेंशियल अफेयर, डिपार्टमेंट किसका था, दिस इज द फाइनेंशियल अफेयर्स, ठीक है। इसको हेड कौन करता था, इट वाज हेडेड बाय वजीर, इनको नोट कर लो साथ साथ, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जैसे भी तुम्हें समझ आए, ठीक है। दीवान ए विजारत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, हेडेड बाय द वजीर। सेकंड इज दीवान ए अर्ज, अरीज, अरीज बोलते हैं, दीवान ए अरीज, अरीज होता था मिलिट्री अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स कौन हेड करता था इसको, अरीज ए मुमलिक, ठीक है। दीवान ए अरीज मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट हेडेड बाय द अरीज ए मुमलिक, ठीक है। नेक्स्ट इज दीवान ए रिसालत, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, दिस इज हेडेड बाय सदर ए सदूर, सदर ए सदूर। दीवान ए रिसालत मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर हेडेड बाय सदर ए सदूर। दीवान ए इंचा, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस, ठीक है, जो ये सब रिप्लाई वगैरह करेंगे, ठीक है। he was it was under the charge of दबीर ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक, ठीक है। एंड सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द, इट वाज अ बिगर टर्म, दबीर ए मुमलिक, या फिर दबीर ए खास भी बोलते थे इसको, और दबीर ए खास, या फिर इसको एक चीज और बोलते थे, आमिर मुंशी, आमिर मुंशी, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना, दिल्ली सल्तनत में इनसे बाहर नहीं आएगा टर्मिनोलॉजीज का क्वेश्चन, इतनी टर्मिनोलॉजीज लिख लेंगे हम, ठीक है, बट इनको याद भी करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रोविंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। शिक क्या होता था, शिक इज द प्रोविंस, इट वाज अंडर शिकदार। अमील, अमील क्या होता था, इट वाज द ऑफिसर्स हु कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस, एंड अदर टैक्सेस। मुशरिफ, मुशरिफ कौन होता था, दे आर द अकाउंटेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, अकाउंटेंट्स। उसके बाद हजमदार्स, दे आर द ट्रेजरर्स, ठीक है, दे आर द ट्रेजरर्स हु बेसिकली कंट्रोल दिस फाइनेंसेस इन कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंस को कंट्रोल करते थे, ठीक है। उसके बाद काजी, काजी तो आई नो पता होगा, ही वाज he will deliver the justice, या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिलीवरिंग जस्टिस, ठीक है। शिकदर का एक और काम होता था, he was also a criminal official,
जो क्राइमों को देखता था, कोई क्राइम वगैरह ना हो, इट वाज ड्यूटी ऑफ द शिकदर। कोतवाल कौन होता था? कोतवाल हमारे शिकदर के नीचे होता था, दैट इज द पुलिस हेड, जो पुलिस को हेड करता था, दैट इज द कोतवाल। दिस वाज अंडर शिकदार। उसके बाद हमारा होता था फौजदार। ही वाज द मिलिट्री ऑफिशियल इन द चार्ज ऑफ अ फोर्ट। चार्ज ऑफ एक फोर्ट का चार्ज जिसके पास रहता था, उसकी टेरिटरीज भी फौजदार के अंदर ही रहती थी, ठीक है। उसके बाद है अमीन। ही विल मेजर द लैंड। ही वाज द ऑफिसर हु विल मेजर द लैंड एंड ही विल allocate the use of land, allocate the use of लैंड, कि लैंड पे क्या चीज बनेगी, क्या क्या वो खेती के लिए काबिल है, क्या वहां फोर्ट बनेगा, दैट इज द वर्क ऑफ अमीन। उसके बाद है हमारे कानूगो। ही विल जितनी भी प्रोड्यूस होती थी एग्रीकल्चर की, उसकी जो भी असेसमेंट होती है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। पिछले साल कितना हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे? कानूगो के पास। और जो पटवारी है, वो हर साल के देखेंगे, ही विल सी द, या फिर हम बोल सकते हैं विलेज का एक रिकॉर्ड कीपर होता था, रिकॉर्ड कीपर। alright, so these are the terminologies that are related to administration. सेकंड बात करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कुछ रिपीट होंगे, ठीक है, बट इट इज बेटर कि हम याद कर रहे हैं। देख, जैसे हमने देखा था जो दीवाने रिसालत था, दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस अफेयर, जो कि हमारा ये सदर ए सदूर कर रहा था हेड, ठीक है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज दीवाने रिसालत। एंड इसको डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स भी बोला जाता है। यहाँ पे जाके तुम अपील कर सकते हो, जैसे आज के टाइम पे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करते हैं, या फिर जूनियर कोर्ट के हम हाई कोर्ट में करते हैं, इस तरीके से दीवान डिपार्टमेंट ऑफ रिसालत होता था, जहाँ पे हम हमारी अपीलें सुनी जाती थी, ठीक है। फिर दीवान ए अरीस, ये हमारा मिलिट्री का था, ठीक है। अब जो आएंगे मोस्टली नए ही आएंगे, दैट इज फर्स्ट दीवाने बंदगन। कि पता है किसी को दीवाने बंदगन क्या होता था? एनीवन? दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, ठीक है, स्लेव्स का डिपार्टमेंट होता था। देन वी हैव दीवाने काजा ए मामलिक, दीवाने काजा ए मामलिक। दिस इज द डिपार्ट, देखो फ्री के नंबर है ये, इसलिए हम इतने लिख रहे हैं इनको, वरना एक दो पढ़ा के मैं भी इसको ओवर कर सकता था, ठीक है। बट हमारे फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर हमें छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। काजा ए ममालिक, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। देन दीवाने इश्तियाक, इश्तियाक क्या होता है? पेंशन होती है, ठीक है, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस। देन वी हैव दिस डिपार्टमेंट ऑफ पुस्तक राज, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया, पुस्तक राज, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने दीवान खिरात देखा था, जो भी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक। दिस इज द चैरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो चैरिटी करेंगे। देन देयर इज अनदर डिपार्टमेंट, दैट इज द दीवान कोही। इट इज इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है बहुत बार, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान ए इंशा, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस, जो भी पढ़ा हमने, कोरस्पोंडेंस, ठीक है। दीज आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। आफ्टर द डिपार्टमेंट्स हम ऑफिसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफिसर्स हमने देखे थे, हमें दो लेवल में पढ़ने हैं। द फर्स्ट लेवल इज एट द सेंट्रल लेवल, ऑफिसर्स एट सेंट्रल लेवल। वजीर पता है सबको, ही इज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, ठीक है। किस किस का चार्ज होगा इसके पास? रिवेन्यू का होगा और फाइनेंस का होगा, ठीक है। देन अरीस ए मुमालिक, इट वाज आल्सो ऑफिसर, किस चीज का ऑफिसर होता था? मिलिट्री डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफिसर, ठीक है। काजी कौन होता था? काजी एक तरीके से लीगल ऑफिसर होता था, जो कि कौन से रूल
कौन से लॉ के हिसाब से चलता था, शरिया लॉ के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी सारी जजमेंट्स होती थी। ठीक है। उसके बाद है हमारे वकील दर, जो रॉयल हाउस होल्ड होता था, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कौन सी चीज कहाँ होगी, दैट इज द वर्क ऑफ वकील दर। ठीक है। उसके बाद है हमारे बरीद मुमलिक। ठीक है, ही इज द हेड ऑफ स्टेट न्यूज एजेंसी। ठीक है, ही विल प्रोवाइड द न्यूज। देन वी हैव अमीर ए मजलिस। ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े फेस्ट होते थे या फिर फीस्ट होती थी, दावतें होती थी, अमीर ए मजलिस देखते थे। ठीक है। मजलिस ए आम। ठीक है। तो ही विल विद काउंसिल, दिस इज काइंड ऑफ अ काउंसिल जिसके अंदर राजा के दोस्त होते थे, काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड अफेयर्स, जो कि किसको सपोर्ट करेंगे, दैट विल सपोर्ट द किंग। ठीक है, कोई भी जरूरी काम होता था तो मजलिस आम के पास जाता था, दैट विल द काउंसिल ऑफ द फ्रेंड्स, सब लोग आते थे उसमें, दे विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट इश्यूज, वो वाली बात। ठीक है। उसके बाद दाबिर मुमलिक, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है, कोरस्पोंडेंस का हेड होते थे, हेड ऑफ कोरस्पोंडेंस। देखो मोस्टली हमें याद करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ठीक है। देन हमने ये भी पढ़ लिया है, सदीर ए सुदर। ठीक है, ये रिलीजियस मैटर को ज्यादा देखते थे, ही वाज द ऑफिसर दैट इज मोर विद रिलीजियस मैटर्स। ठीक है। उसके बाद अमीर दाद, आमिर दाद, जो आमिर दाद होते थे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते थे। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे भी होता है। ठीक है, किसी को कोई नहीं मिला बचाने वाला, दे विल गो टू द आमिर दाद। ठीक है। उसके बाद एक होता था नायब वजीर। नायब वजीर कौन होता था, ही विल बी द डिप्टी डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस भी होते थे, चीफ जस्टिस को बोलते थे काजी के मुमलिक। मुमलिक से याद रखना कि साइड प्रोविंशियल की बात हो रही है और बड़े ऑफिसर से ये सब। ठीक है, ही विल बी द चीफ जस्टिस। ठीक है। उसके बाद एक दो और होते हैं, जैसे होर्सिस का होता है, वैसे ओरली बता देता हूँ। जैसे आमिर ए अखूर। अखूर किसके लिए होता है, अखूर याद रखना होर्सिस के लिए होता है, अखूर होर्सिस। और एक शाहना ए पिल, पिल होता है हमारा एलिफेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट और याद रखना। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे कौन कौन से ऑफिसर होते थे। ठीक है, वैसे बता दूं, आमिर होता था, आमिर को मुफ्ती भी बोल देते थे, उसको इक्तदार भी बोल देते थे, एंड दे ऑल आर द गवर्नर्स। ठीक है। उसके बाद मुफ्ती होता था या फिर वाली होता था। ठीक है, ये ला लॉ एंड ऑर्डर को मिला मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को दे विल मेंटेन। ठीक है, टैक्स भी कंटेन करते थे जो इनकी इख्तियार के होते थे। ठीक है। उसके बाद एक होता है साहिब दीवान, साहिब ए दीवान। ही विल मेंटेन द अकाउंट ऑफ द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के जितने भी अकाउंट्स होते थे, ही विल मैनेज देम ऑल। ठीक है। एंड फाइनली जो हमारे शिकदार होते थे, दैट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ शिक प्रोविंस। ठीक है, दीज आर सम टर्म्स जिन्हें हमें अच्छे से याद कर लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, टर्मिनोलॉजीज दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हमारी सारी टर्म्स आ गई है। ठीक है, और कोई कोई ऐसा मेजर चेंज हमें नहीं देखने को मिलता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव तैमूर आते हैं, तैमूर के इन्वेजन देखते हैं, इन्वेजन ऑफ तैमूर। ठीक है, तो तुगलक के बाद वैसे बता देता हूँ, हमारे सैयद आते हैं, लोधी आते हैं, फिर हम कुछ रीजनल किंगडम्स की बात करेंगे, एंड फाइनली हम वी विल गो टू द यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस हालांकि नहीं पढ़ेंगे, दैट वो हमारा पार्ट हो चुका है दूसरे बैचेस में और इसमें भी हो चुका है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया ना मॉडल, आई गेस हो गया। नहीं, तुम्हारा आधा शुरू का पार्ट रहता है ना, 1857 के पहले वाला रहता है। ठीक है, तो तैमूर के इन्वेजन की बात कर रहे हैं। तो जो
सबसे पहले तैमूर कहाँ से थे? ही वाज आल्सो अ तुर्किश। 1336 से 1405 उसकी जीवन काल रहता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था हमारे जो सेंट्रल एशिया बेल्ट है, जिसमें हमारे कौन से रीजन आते थे? ट्रांसियाना, ये हमारा ये जो तुर्किस्तान है, तुर्किस्तान का एक पार्ट है, दैट इज द दिस इज ट्रांसियाना। एंड उसके बाद हमारा इनके अंदर अफगानिस्तान भी आता था, पर्शिया भी आता था। पर्शिया के बाद हमारा सीरिया भी वाज अंडर हिज, कुर्दिस्तान आल्सो, बगदाद आल्सो, जॉर्जिया आल्सो। ठीक है, तो काफी बड़ा एम्पायर हमारे तैमूर ने एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो इस टाइम हमने देखा कि दिल्ली में थोड़ा केओस हो गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, तो जो केओस था ये दिल्ली में, तो इस टाइम पे क्या हो रहा था? ही विल लेफ्ट द काबुल। तो उस टाइम काबुल में बैठे होते हैं, लगभग 15 अगस्त की बात है, 1398। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे महमूद शाह होते थे। ठीक है, तो महमूद शाह ने देखा कि वी हैव कवर्ड द महमूद शाह। ठीक है, तीन चार रूलर्स जो हमने देखे थे, नसीरुद्दीन फिर बनाते हैं। ठीक है, लेट मी कंफर्म, एक सेकंड। इल्तुतमिश, ठीक है, हाँ। वी हैव दिस मसूद शाह, नहीं, तुम बात कर रहे थे ऐसे, ठीक है, हाँ। तो दिस वाज डिफरेंट पर्सन जो दिल्ली में था। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारे छोटे छोटे रूलर्स थे जो कि हमारे तुगलक्स में थे, जो हमने कवर नहीं किए। ठीक है, बट देयर आर मेनी छोटे छोटे लीडर्स जो वहां पे थे, और काफी इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम पे दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो जो uh, इस मौके का फायदा उठाते हुए तैमूर आते हैं। 15 अगस्त 1398 में काबुल से निकलते हैं और दिल्ली में दिसंबर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो सुल्तान उस टाइम महमूद शाह थे। महमूद शाह, इनके वजीर का नाम था मल्लू इकबाल। उनको पता चला कि तैमूर आ रहे हैं, तो ये भाग गए, दे विल फ्लेड अवे। तो तैमूर ने दिल्ली में आके बहुत आतंक मचाया। ही विल रफली 15 दिन इंडिया इसमें दिल्ली के आसपास आया, एंड उसने काफी वाइड स्केल में मैसकेर किया। ठीक है, हिस्ट्री उस पार्ट को ग्लोरीफाई कभी नहीं करती है, और ना ही इतना बताया जाता है, बट इट वाज अ ब्रूटल मैसकेर। 15 दिन तक लगभग उसने जो भी उसके सामने आता, दैट इज नोट फ्रॉम हिज आर्मी, ही विल डेफिनेटली किल देम। ठीक है, तो बाद में फिर वो लगभग जनवरी में चला जाता है, रफली एक महीने के बाद, 1399 में। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, वो अपॉइंट करके जाता है, ही विल अपॉइंट द खिजर खान, he will appoint the Khizr Khan as the governor of मुल्तान। ठीक है, मुल्तान के गवर्नर खिजर खान को ही विल अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। ठीक है, ऑल्सो लाहौर, ऑल्सो द रीजन ऑफ दिस दीपालपुर, पंजाब का कुछ रीजन। ठीक है, जो कि बाद में क्या करता है, ही विल लेटर एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। ठीक है, तो ही विल अपॉइंट द खिजर खान एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपलापुर को तैमूर। उसके बाद जो ये खिजर खान है, विल एस्टेब्लिश दिस सैयद डायनेस्टी। एंड जिसके बाद हम जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो तैमूर का इन्वेजन है, उसकी वजह से जो हमारे सैयद होते हैं, दे विल एस्टेब्लिश देयर रूल। ठीक है, उसके बाद हमारे लोधीज आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब इसमें देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोस्टली पार्ट खत्म ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आई विल टेल कि these are the topics that you need to do। कल हम वी विल कवर दिस पार्ट। तो एक सेकंड, ये वाला पार्ट भी कर ही लेते हैं, हमने जो छोटे छोटे कि राजा छोड़ दिए। ठीक है, वी विल कंप्लीट दैट पार्ट, एक टाइमलाइन पे कवर कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो हमने 1388 तक देखा था। वी है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद हमें कौन दिखते हैं? वी हैव दिस, नहीं, जस्ट अ सेकंड, हाँ, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद हमारे आते हैं घियासुद्दीन तुगलक सेकंड।
हाँ घियासुद्दीन, डेट थोड़ा चेक कर लेना साथ साथ में, ठीक है। लगभग 1 साल रहते हैं। उसके बाद हमारे 2 पर्सन हमें दिखते हैं, दैट इज आई गेस अबू बकर एंड दिस मोहम्मद शाह, एंड एक अलाउद्दीन होते हैं और एक सिकंदर शाह होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में कई रूलर आते हैं अप टू लाइक 1394, ठीक है। डिफरेंट रूलर्स दिखते हैं हमें, ठीक है। दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट बट स्टिल एक जगह नाम आ गया तो वी आर कवरिंग दिस आल्सो। अलाउद्दीन और एक सिकंदर शाह होता है, गेस, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह, महमूद शाह, जिसके टाइम पे हमने बात की थी मल्लू मल्लू इकबाल की, मल्लू इकबाल, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा तैमूर आता है ड्यूरिंग हिज रूल इन 14 और 12 तक वो रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ना एक पर्सन और होता था, उसका नाम दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। वो वाला पार्ट हम जब वी विल व्हेन वी विल स्टार्ट दिस डायनेस्टी देन वी विल डू दैट पार्ट, ठीक है। तो दौलत खान लोधी होते हैं, ही वाज इनिशियली द डिफेक्टो रूलर ड्यूरिंग दिस टाइम, बट बाद में फिर तैमूर आ जाते हैं, ये डायनेस्टी पर लग जाती है, खिजर खान को अपॉइंट कर जाते हैं वो, ही विल अपॉइंट द खिजर खान, एंड यहाँ से हमारे सैयद शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम में इनको एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसी ही होगी, बट जस्ट चेक द डेट्स, ओके। बट रफली आई गेस यही हमारा मैप रहता है कि रूलर्स मुझे श्योर है, गयासुद्दीन सेकंड आते हैं, अबू बकर महमूद शाह, डिफरेंट रूल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह आते हैं, मल्लू इकबाल वो क्या करते हैं, एक तरीके से इसको एक्सपेल ही कर देते हैं, दौलत खान लोधी भी हमारे एक तरीके से डिफेक्टिव रूलर बन जाते हैं 1412 के आसपास, ठीक है। बट फिर वही होता है, हमारे जो तैमूर आते हैं वो खिजर खान को अपॉइंट कर जाते हैं, दैट विल बी सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी हमारी चलती है जिसमें खिजर खान होते हैं, मुबारक शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं, फिर हमारे अ, लोधी आ जाते हैं जो कि अफगान से होते हैं, बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले डायनेस्टी की प्रोफाइल याद रखना, किस तरीके की डायनेस्टी थी, रूलर्स के नाम याद रखना, कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में समझना, पर्सनैलिटीज के बाद इक्ता सिस्टम को समझ लेना, एडमिन की जो हमने टर्म्स पढ़ी है उनको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केट रिफॉर्म्स किए थे, वो अच्छे से कर लेना, और जो 4 एक्सपेरिमेंट्स थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के, उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस पार्ट से तो जो 13 और 14 सेंचुरी है यही से क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। बट स्टिल देयर आर चांसेस अगर बाहर से आता है, दैट पार्ट विल बी कवर्ड इन योर दिस सतीश चंद्रा, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एनी डाउट। खलीसा सिस्टम हम अब अभी आगे पढ़ेंगे इन द व्हेन वी विल स्टार्ट दिस मुगल्स, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। उसके अलावा ऑलराइट, आई विल सेंड सम नोट्स। अब म्यूजिक तो चल रहा है पीछे, यहाँ शायद किसी का शादी है, ठीक है। हॉस्टल्स में ऐसे होता है, गाने बजाते रहते हैं, कांट से एनीथिंग टू एनीवन, क्योंकि हम भी बजाते हैं, हैव टू मैनेज दिस थिंग। टुडे मैं कल बोल दूंगा किस टाइम मत बजाओ, ठीक है। बस फिरोज शाह तुगलक के बारे में बस थोड़ा और समझ लेना कि एक दो वो पॉइंट हो रहे कि एक पायरो टेक्निक भी लेके आते हैं वो, और वेलफेयर स्टेट का मोस्टली उनके टाइम पे कॉन्सेप्ट रहता है, वो क्या है ये उनके बारे में हो गया। हाँ यही मोस्टली इम्पोर्टेंट है। हाँ दिल्ली का ये याद रखना, अलग अलग दिल्ली सिटीज बनती है, सबसे पहले इंद्रप्रस्थ होती है दिल्ली, ठीक है, जो पांडव्स के टाइम होती है। उसके बाद किला राय पे थोड़ा बनती है, ठीक है। तो दैट इज बाय द अंगपाल तोमर, ठीक है, चौहान किंग पृथ्वीराज के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद सीरी बनती है, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलकाबाद बनती है, दैट इज घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे,
फिर जहांपना होती है दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। फिरोजाबाद बनती है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। शेरगढ़ बनती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं। एंड मोस्टली शेर शाह के टाइम पे बनती है। एंड शाहजहानाबाद शाहजहां के टाइम पे, और न्यू दिल्ली ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है। तो इसको गूगल भी कर लेना, बल्कि इसको याद ही कर लो तो इंद्रप्रस्थ, किला रायतोड़ा, सीरी, तुगलकाबाद, जहानाबाद, फिरोजाबाद, शेरगढ़ी, शाहजहानाबाद एंड न्यू दिल्ली। ठीक है। डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट नेम्स ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स। ठीक है। तो ये 9 के 9 नाम याद करना। इसको भी मतलब यहाँ तक हमने कर लिया, बट मैं इसको अलग से जब मुगल्स पढ़ रहे होंगे तो मुगल्स में करवा दूंगा।